ओम शांति। 8 जून 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडरी फैमिली के बने हो। प्रश्न, बाप से कैसे जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, सोने की चिड़िया थी जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेविनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है। यथार्थ ज्ञान के चक्षु व डिजाइन इंसाइट नहीं। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री यथार्थ श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु यथार्थ ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में बेहद, सभी में देह अहंकार व 5 विकार है। इसीलिए घोर अंधियारे में तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेरे विनाश, जो पूज्य थे वहीं फिर पुजारी बन पड़े। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपो ही पूज्य, आपो ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य। सबको पूज्य बनाने वाला उसको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा श्वेत परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। यह पहले नंबर का ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा, परमात्मा से आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनः जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे।
ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वरीय की फैमिली है। ईश्वर है रचिता, गाया जाता है। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। नए दुनिया के लिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते, कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन यथार्थ नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के कोई को पता नहीं, भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, जो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है उच्च ते उच्च। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नुंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वह हम आत्मा से परमात्मा, यह समझाना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवांस दी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ समझाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको धनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी युद्धन में स्थापना हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, यह मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर।
आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था। मंदिरों में भी अचिकार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़े तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएशन कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है? वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा जहाड़ जड़ी बहुत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने। बाबा मम्मा की गदी नशीन बन सके, यह है ही पति दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है। यह है रोड़ने की पानी मिशल तृणा से समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन भिखारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदिया है ना। यह बच्चिया स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में भी पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वारिस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। वहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है, इसमें अर्धश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है रजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, वरिष्ठर बनेंगे तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। वहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उसमें योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म बतन से भी ऊंचा। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। उससे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नई का विनाश कराए स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमाल्टन है, उसको पार्ट भी इमाल्टन मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? यथार्थ जल मर कैसे सकती है ही यह स्टार मिशल बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम स्वदेवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। कहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी यादगार देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों का पवित्र बना दूंगा और फिर रजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। बहल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो।
खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछताएगी। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगी तो श्रेष्ठ बनेंगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, आत्मा और शरीर दोनों का पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। पॉइंट नंबर 2, माता पिता के गद्दी मशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनाने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। 8 जून 2026 का वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी के डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, 1-2 के संस्कारों को जानते हुए उनकी कर चलना यही उन्नति का साधन है। मातेश्वरी जी की अनमोल्य महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना सहयोग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना। इसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं सकेंगी, नहीं रहेंगी, कुछ कोताही करेंगी, अवज्ञा करेंगी तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उसका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुल स्टेज पे लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगी। सच्चे तापशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न बताते हैं, विघ्न सवाते, वो भी इसके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए वैसे जैसे चलाए, जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसे साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगी। बाकी भाग्यशाली है जो घोड़े बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगी। जो थोड़े बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगी तो थोड़े मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा जो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इससे अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना असुर है। लोग लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे प्रलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह बिकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस
लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक में भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राज्य तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल चित्त है वही हर्षित रहते हैं, चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख, मुझना, ज्ञान का सुमिरन करते रहना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रह, माया और प्रकृति के पपेट्सों को रंजन रूप में देखो। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।